नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज हिमाचल के एक और अहम मुद्दे पर चर्चा। ट्रक ऑपरेटर्स, सीमेंट उद्योग प्रबंधन एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के बीच हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद इस उम्मीद को फिर धक्का लगा है कि बंद पड़े सीमेंट उद्योग यथाशीघ्र आरंभ हो जाएंगे। फिलहाल ट्रक ऑपरेटर्स ने शनिवार को शिमला में किए जाने वाले सचिवालय के घेराव को रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि माल ढुलाई को लेकर सरकार शीघ्र ही अधिसूचना जारी करने वाली, इसका वो अध्ययन करने के बाद ही वो अपने प्रदर्शन को लेकर अगली रणनीति का निर्धारण करेंगे। इस संबंध में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि माल ढुलाई संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कमेटी गठित की गई है, उसकी सिफारिशों के आधार पर ही नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। आइए देखते हैं कि आखिर हर्षवर्धन चौहान ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है। आज जो है मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो है मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि भाई वो जो सीमेंट प्लांट्स का जो चला हुआ है डिस्प्यूट चला है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आज गुजरात ये सीमेंट प्लांट के जो ओनर्स हैं या इनके एम्प्लॉयज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये भी आए और ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं दारला घाट भी और बरमाना के भी सभी लोग आए थे। आज विस्तृत रूप से हमारी चर्चा हुई है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है और सरकार की कोशिश है कि भाई ये जो प्लांट चले। हमने जो है वो डिस्प्लेजर भी कन्वे किया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो सीमेंट प्लांट ओनर्स ने एकदम ही विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट जो है उसको प्लांट को बंद किया है और जिससे कि हज़ारों की तादाद में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनका सारा कारोबार, उनका काम धंधा बंद हो गया है। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है और हमने कोशिश की है कि भी हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो है हिमकॉन की कमेटी बनी है। वैसे तो चेयरमैन वाज सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, नजीम जी वाज सेक्रेटरी एज, तो क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट भी, इंडस्ट्री भी और फूड एंड सप्लाई के भी वो डायरेक्टर सेक्रेटरी है। तो एक सब कमेटी बनाई है इन्होंने। चमन जी जो हमारे डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्री और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट है, तो इन्होंने विस्तृत रूप से बहुत डिटेल में बहुत सारी मीटिंग्स की हैं दोनों पक्षों के साथ बैठ कर के और वो सारा वर्कआउट एक प्लान आउट किया है और हिमकॉन ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। वो हिमकॉन की रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी, उन्होंने रेट फिक्स करके शायद किया हुआ है। तो कोशिश है हमारे कि भी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब जो आज आउटकम हुआ है इस मीटिंग का वो हम चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे और अकॉर्डिंगली फिर जो है वो फर्दर एक्शन। तो कोई सहमति बन पाई है किसी मुद्दे पर? आज क्या बातचीत हुई है सर? क्या पक्ष जो है ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने रखा है, कंपनी प्रबंधक ने क्या पक्ष रखा है? ये बहुत सारे इश्यूज हैं। देखो इश्यूज तो बहुत सारे हैं, मगर हमने ये कहा है कंपनी को कि भाई वो प्लांट को शुरू करे और ट्रांसपोर्टर्स को भी कहा है कि भाई वो भी उसमें सहयोग करे। अब वो रेट्स फिक्स होंगे जब नोटिफाई, गवर्नमेंट रेट्स को नोटिफाई करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो होगा। अब हम चीफ सहमति पर आज की बैठक का कोई ब्रेक थ्रू क्या है? हम किसी सहमति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, अब देखो दोनों पार्टीज ने एश्योर किया है, ट्रांसपोर्टर्स ने भी एश्योर किया है, क्योंकि ये अब सीमेंट प्लांट के तो ये इनके एम्प्लॉयज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये तो अपने इनको इन्फॉर्म करेंगे, ओनर को इन्फॉर्म करेंगे जो हमने बात गवर्नमेंट की तरफ से रखी है और अब समय ही बताएगा। मगर हमने कोशिश की है और थोड़ा सा एक इन दोनों को क्लोज करने की कोशिश की, नज़दीक आए हैं। उम्मीद है ये मसला जो है जल्दी हल हो जाए। एज यू सेड डिस्प्लेजर गवर्नमेंट ने शो किया है और उससे पहले भी गवर्नमेंट ने नोटिस भी दिया था, क्या उसकी कंप्लाइंस हुई है? उसको लेके भी कुछ बात आगे बढ़ी है क्या? नहीं, इन इश्यूज़ पे देखो हमने जो पिछले इश्यूज़ हुए उन पे हमने नहीं ज़्यादा टच किया है। व्हाट हैज़ हैपेंड इट हैज़ हैपेंड। ऐसा है कि हमारी कोशिश ये है कि भी एमिकेबली जो है चीज़ें रिजॉल्व हों और ये प्लांट चले, क्योंकि इसमें जहाँ ट्रांसपोर्टर को भी लॉस हो रहा है, वो हिमाचल गवर्नमेंट को भी करोड़ों रुपए का एंड हर रोज लॉस हो रहा है। तो वी वांट दैट प्लांट चलना चाहिए। क्या ऐसे लगता है कि कोई फिजल आउट हो जाएगा, कुछ निकलेगा इसमें? नहीं, अब ऐसा ना कि नहीं, अब वी होप फॉर द बेस्ट। बाकी तो अगर कोई जरूरत होगी, दोबारा कोई बैठने की जरूरत होगी, किसी पक्ष को पूछने की, बात करने की, तो कर लेंगे। कोई टेंटेटिव बताया गया है कि कब तक जो है सहमति होगी या फिर प्लांट कब तक शुरू होगा? नहीं, अब देखो ऐसा ना, ये तो अब हमने दोनों पक्ष को बातें भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कन्वे किया है, इन दोनों पक्षों की बात भी सुनी है। अब वी विल इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर।
अब चीफ मिनिस्टर जो भी आदेश देंगे, अब हिमकॉन की रिपोर्ट है वो भी सीएम साहब को दिखाई जाएगी। अब सीएम साहब जो भी आदेश देंगे उसके अकॉर्डिंगली जो फर्दर एक्शन होगा। सर, ये हिमकॉन की रिपोर्ट पे काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं क्या? हाँ, उन्होंने वो सारी मोडेलिटीज़ और उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, वो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या जो जो उसमें होगा वो कैलकुलेट करके उन्होंने सब कमेटी को रिपोर्ट सबमिट की है। अब वी विल टेल द चीफ मिनिस्टर, अब सीएम साहब जो भी आदेश देंगे अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट दिस इज ऑलमोस्ट 40 दिन के आसपास। नहीं, देखो गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद। देखो गवर्नमेंट का क्या है, ये इट इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज। हम तो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, हम तो दोनों पार्टी को बैठा करके हमने ऑफिशियल्स को डिप्यूट किया है, कमिटी सबमिट किया और ऑफिशियल्स ने कई मीटिंगें इनके साथ दोनों पक्षों के साथ बैठ करके की है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। नहीं, आज जो है मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो है मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि भाई वो जो सीमेंट प्लांट्स का जो चला हुआ है। तो आपने सुना कि हर्षवर्धन चौहान कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को पास लाने की कोशिश की गई है इन मीटिंग्स के द्वारा, इन बातचीत के द्वारा, लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ट्रक ऑपरेटर ही नहीं, दादला घाट से लेकर बिलासपुर बरमाना तक असंख्य ढाबा मालिक तथा ऑटोमोबाइल से जुड़े लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो चलिए आपको ये भी सुनाते हैं कि आखिर इस तमाम जो चीज़ों से जुड़े हुए, उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर अगर हम ये कहें कि पेंचर वाले इस उद्योग से जो जुड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। दिन है, मैं टायर पंचर का काम करता हूँ। तकरीबन 20 साल से यहीं बरमाना में रहता हूँ और इसी फैक्ट्री के हालात आज ऐसे बदतर हो गए हैं कि काम करना भी मुश्किल हो गया। हर नागरिक, हर ट्रांसपोर्ट का वो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था, तो फैक्ट्री को बंद होने के कारण बहुत से लोगों को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या ट्रांसपोर्टर लाइन है, क्या स्पेयर पार्ट वाले हैं, होटल वाले हैं या मैकेनिकल लाइन से जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे वो सबको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो हमारा तो यही अनुरोध है, क्या सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इसका जल्द से जल्द हल किया जाए और बैठ करके इसका जो भी समाधान हो इसको लागू किया जाए। बिना इन्फॉर्मेशन से, बिना नोटिफिकेशन से ये फैक्ट्री में ताले लगे हैं। पहले भी स्ट्राइकें होती थी, लेकिन उसमें कभी स्ट्राइक होती थी, कभी बातचीत होती, तो 2-4 दिन में, 10 दिन में ये हल हो जाता था। लेकिन अब एकदम जो ताले लगे, तो इसका जल्द से जल्द हल करना चाहिए। इसी सिलसिले के साथ ही जो है वो कई दुकानदार भी अपनी बातों को जो है वो सामने रख रहे हैं कि आखिर वो हर दिन, गुजरते हुए दिन के साथ किस तरीके से परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। जब से इन प्लांट्स में जो है वो ताला लगा है, उनको क्या मुसीबतें आ रही हैं, वो भी सुनते हैं। कार जी, मैं तकरीबन आज एसीसी और दाड़ला फैक्ट्री को बंद हुआ है, तकरीबन 36 दिन हो चुके हैं। तो काफ़ी समय से डे बाय डे उसके दिक्कत आ ही रही है, सबको आ रही है। मुझे क्या, मतलब हर दुकानदार को है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़ा है। और आगे आने वाले समय में अब जैसे बच्चों की स्कूल की फीसें, उनको पढ़ाना, आगे उस फ्यूचर के बारे में भी सोचा जाए तो दिन प्रतिदिन के हिसाब से तकरीबन व्यवस्था सही नहीं बन पा रही है, जिसके अब आगे हमारी जो यूनियंस या आगे जो हमारे लोग जो भी समझदार हैं या आगे सरकार के जो भी हैं, उनसे यही एक वो रहेगा भी वो जल्दी से जल्दी इसको वो कर पाएँ। इसका सुझाव अब मतलब आगे से आगे जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा सबके लिए अच्छा रहेगा। इसमें सभी हमारे ड्राइवर, जो मालिक, हर लोगों के लिए एक तरह से यही नुकसान ही है, कोई भी इसमें फ़ायदा तो किसी को भी नहीं। मतलब 36 दिन का एक बहुत लंबा समय इसमें बीत चुका है। तो आपने सुना, चाहे पेंचर वाला हो चाहे दुकानदार हो, एक ही चीज़ वो चाह रहे हैं कि इस मसले का समाधान जल्द से जल्द हो, ताकि उनकी भी ज़िंदगी जो है वो ट्रैक पर आ सके, आजीविका का जो साधन है वो वापस उन्हें मिल सके और जिस तरीके से ज़िंदगी उनकी चल रही थी वैसे ही चल पाए। लेकिन जो मीटिंग हुई, जो बातचीत, जो आज चर्चा हुई, वो बेनतीजा ज़रूर रही है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बिलासपुर से हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुभाष, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि हर्षवर्धन जी के साथ जो आज की मीटिंग रही वो बेनतीजा रही है, लेकिन इस बेनतीजा रही मीटिंग के बाद इसका जो प्रभाव है वो क्या कुछ जो है वो हो सकता है? जी गौतम ठाकुर जी, आपने जो बात की, जो हर्षवर्धन जी के साथ आज शिमला में जो बैठक हुई है बेनतीजा रही है, इसका असर बिलासपुर और जो दाला घाट है उसमें ऑपरेटर और जो जितने व्यवसायी है उनके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि 36 दिन बीत चुके हैं।
थी कि आज जो बैठक ली जाएगी उसका कोई ना कोई इन फैक्ट्रियों को खोलने का कोई निर्णय सामने आ सकता है। तो लेकिन जो आज निर्णय पे नतीजा रहा है उससे ऑपरेटर ही है, चाहे व्यवसाय है, चाहे मैकेनिक है या अन्य और ढाबा मालिक है, उनमें निराशा आज सामने देखने को मिली है। क्या आपको लगता है जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, साथ ही साथ जो प्लांट प्रबंधन है, वो जो सरकार द्वारा एक जो रेट निर्धारित किया गया है उस पर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं कहीं? गौतम जी, दोनों तरफ से अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने अपने रेट बताए हैं, तो और वहीं पर कंपनी की तरफ से भी अपने रेट बताए जा रहे हैं। लेकिन जहां पर ऑपरेटर हैं वो अपने रेटों पर अड़े हुए हैं कि हमें जो पहले के जो रेट मिलते थे उन्हीं रेटों को दिया जाए। लेकिन जो आज की बैठक में जो रेटों की बातचीत हुई है, कंपनी प्रबंधन के जो वहां पे अधिकारी बैठे थे और जो दोनों यूनियनों के जो यहाँ पे पदाधिकारी यहाँ से गए थे उनके साथ जो वार्तालाप हुई है, और अब ये देखना है कि दोनों कंपनियों के जो ऑपरेटर हैं और मालिक हैं कब तक इन रेटों के ऊपर हल निकालेंगे या बातचीत जो रहेगी रेटों को लेकर कितना सही होगी। लेकिन अगर क्या एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि मान लीजिए, क्योंकि दोनों ही पक्ष हैं वो एक लंबे वक्त से अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं कि जो उनको भाड़ा चाहिए, या एक चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हैं कि उनको जो भाड़ा मिल रहा है वही चलता रहे, वहीं प्लांट प्रबंधन है जो कह रहा है कि जो दर है, भाड़ा दर है वो कम हो। लेकिन अगर मांग जो है वो ट्रक ऑपरेटर्स की पूरी नहीं होती है, वो इस जो सरकार द्वारा जो एक आंकड़ा दिया जा रहा है उसे नहीं मानते हैं, तो क्या लगता है कि आगे की रणनीति क्या कुछ हो सकती है? मुझे जो आपने बताया, अगर दोनों पक्षों में अगर समझौता नहीं हो पाता है तो इससे स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि ये मसला दोनों फैक्ट्रियों से जुड़े हुए ऑपरेटरों का नहीं है। जो अन्य व्यवसायी हैं वो सड़कों पे उतरने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हर परिवार का जो पालन पोषण है इन गाड़ियों से ही चल रहा था। मैंने आपसे पहले भी कहा कि चाहे छोटा व्यवसायी है, जो मैकेनिक है या ढाबा मालिक है, उनकी जो घर का पालन पोषण था यहीं से चल रहा है। आगामी दिनों तक अगर बात की जाए, अगर निर्णय नहीं आता है तो हो सकता है उग्र आंदोलन ये ऑपरेट कर सके। तो आपको लगता है कि जो एक रणनीति बनाई जा रही थी कि सचिवालय के घेराव की, जिसको अभी जो है अभी के लिए रोक दिया गया है या कहा जाए कि स्थगित कर दिया गया है, तो अगर रणनीति नहीं बनती है तो आने वाले वक्त में सचिवालय का घेराव भी हो सकता है? जी बिल्कुल गौतम जी, जिस तरह से पिछले कल बिलासपुर में जो काफी संख्या में यहाँ पर दोनों जिलों के ऑपरेटर पहुंचे थे और रोज रैली यहाँ पर जो निकाली गई थी, दोनों में सचिवालय के घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन स्थगित कर दिया गया था। तो लेकिन उन्होंने ये भी चेताया था कि आगामी दिनों में अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो बिलासपुर सोलन को छोड़कर नहीं पूरे हिमाचल में इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। तो ये मुद्दा इतनी आसानी से इतनी जल्दी जो है वो सुलझता हुआ अभी तो जो है वो नजर नहीं आता है। एक उम्मीद जरूर बंधी थी आज की मीटिंग से कि कुछ एक निर्णय जो है वो निकल सकता है, लेकिन निर्णय जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आया। जो मीटिंग हुई, जो बातचीत हुई, चर्चा हुई, वो विफल होती हुई नजर आई। लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो एक उम्मीद जरूर बनती है कि कुछ एक समाधान निकल पाएगा। लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा के लिए, विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे तमाम डिटेल जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार गौतम। सर, सबसे पहले एक सवाल जो है वो दिमाग में यही आता है कि मीटिंग के दौर लगातार चल रहे हैं और आज जो है वो मंत्री के साथ जो है उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान के साथ जो है वो मीटिंग हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। क्या तस्वीर जो है वो आपको नजर आती है आने वाले दिनों में ट्रक ऑपरेटर और प्लांट प्रबंधन के बीच की जो सिचुएशन है, जो वाद विवाद चल रहा है, वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है? देखिए गौतम, इसका अंदाजा सीधा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में चरण दर चरण जो मीटिंग रद्द हो रही है, जो मीटिंग का कोई बेनतीजा रह रही है, उसका परिणाम गंभीर होने वाले हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये आंदोलन जो है वो ज़्यादा उग्र हो सकता है। आपको मैं बताऊं कि पहले जो है वो सरकार जो रेट अभी तय करेगी वो ट्रक ऑपरेटर्स को मंजूर हो या ना हो, ये कोई ऐसा लगता नहीं है कि क्योंकि अगर कम रेट दिए गए जो कंपनी को भी, क्योंकि सरकार जब रेट देगी तो निश्चित तौर पर वो कंपनी प्रबंधन के हितों को भी देखेगी और ट्रक ऑपरेटर्स के हितों को भी देखेगी। ऐसे में मैं आपको कहूं कि ये रेट ट्रक ऑपरेटर्स को मंजूर होंगे, जो वर्तमान में वो रेट ले रहे हैं उससे ट्रक ऑपरेटर कम करेंगे, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यूनियंस जो है वो पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि वो कम रेट्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे हालातों में मैं आपको बताऊं
कि आने वाला समय जो है वो प्रदेश के विकास के लिए बाधक साबित हो सकता है। प्रदेश के विकास के लिए ही नहीं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जो इस काम से, जो इस रास्ते में व्यापारी हैं, वो सब के सब प्रभावित हो सकते हैं। सिर्फ ढाबा मालिक या जो टायर पंचर वाले, ऑटोमोबाइल्स वाले ही प्रभावित नहीं होंगे, पेट्रोल पंप मालिक वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और इसके अलावा जब ढाबे पर कुछ होगा ही नहीं, ढाबे चलेंगे ही नहीं, तो उससे जुड़ी किराना की दुकानें, वो भी उस क्षेत्र में अपनी मांग को देखते हुए ही खुली हैं, वो भी प्रभावित होंगी। तो ऐसे हालातों में मुझे ऐसा लगता है कि इसका हल शीघ्र निकलना चाहिए और जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। क्या ये एक सवाल दिमाग में नहीं आता है कि 35 दिन हो गए हैं और अब सरकार जो है वो बीच में हस्तक्षेप कर रही है? देखिए, इसमें सरकार को मैं यूं कहूँगा कि वो थर्ड पार्टी है। पहली पार्टी जो है वो कंपनी है, दूसरी पार्टी जो है वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, और तीसरी पार्टी जो है वो सरकार है जी। सरकार सीधे तौर पर यह संकेत भी देती है यदा-कदा कि इसका उनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ट्रक ऑपरेटर और कंपनी के बीच का विवाद है। सरकार तो इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है ताकि ट्रक ऑपरेटर्स के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार का ये भी कहना है कि उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी सरकार नहीं चाहती है कि उनको भी नुकसान हो। ऐसी हालातों में मैं आपको बताऊं कि सरकार मीडिएटर तो बनी है, लेकिन जो अंतिम निर्णय लेने वाले हैं वो सरकार कंपनी है, और दूसरे जो है वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं। सरकार जो है दोनों को ही विवश नहीं कर सकती कि वो सरकार की बात सुनने के लिए बाध्य हों। सवाल ये भी उठता है कि आज मीटिंग होती है उद्योग मंत्री के साथ, और लेकिन वो कहते हैं कि नजदीक लाने की कोशिश की गई है, तो इसको किस नजरिए से देखें कि ये मीटिंग विफल रही है या एक कदम आगे बढ़े हैं? देखिए, हमारी जो जानकारी है उसमें यह है कि कंपनी अपनी बात पर अड़ी हुई है, ये तय है। कंपनी जो है वो अधिक घाटा सहने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार ने ट्रक ऑपरेटर्स को समझाने का प्रयास किया है कि वो अपने रेटों को थोड़ा सा कम करें। कंपनी से भी यह अनुरोध किया है कि भी आधी बात आप मान लीजिए, आधी बात सरकार जो ट्रक ऑपरेटर है वो मान ले, और सरकार जो है इसी को देखते हुए एक कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो शीघ्र ही नोटिफिकेशन निकालेगी। फिर निर्भर करेगा कि ये नोटिफिकेशन जो है वो दोनों पक्षों को मंजूर हो। तो अगर इंतजार रहेगा नोटिफिकेशन का, तो क्या जो धरने प्रदर्शन होने थे, जो एक प्लानिंग चल रही थी कि हम सचिवालय का घेराव करेंगे, वो स्थगित है? तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये उम्मीद है कि तमाम जो चीजें वो शांत रहेंगी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं? देखिए, अभी जो है वो ट्रक ऑपरेटर स्पष्ट कर चुके हैं कि वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। वो धरना प्रदर्शन, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो दादला घाट या एसीसी बरमाना फैक्ट्री के सामने नहीं बैठेंगे, या वो वहां पर अपना भाषणबाजी और इसको स्थगित करके अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। वो जहां डटे हैं वहां डटे ही रहेंगे। इंतजार सिर्फ इस बात का करना है उनको कि नोटिफिकेशन क्या है, क्या उनको वो नोटिफिकेशन जो है वो मान्य है या नहीं। अगर नोटिफिकेशन मान्य नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि ये आंदोलन जो है वो उग्र होने वाला है, और ऐसे में हिमाचल सिर्फ दादला घाट और ये अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री और एसीसी फैक्ट्री का ही मसला नहीं होगा। फिर जो है वो परवाणु से लेकर आपको हिमाचल के प्रत्येक कोने तक आंदोलन दिखाई देगा। यानी कि हालात जो हैं वो बहुत बदतर हो सकते हैं अगर मांग नहीं मानी गई। हाँ, हालात बदतर हो सकते हैं, और ट्रक ऑपरेटर जो है सड़कों पर अपने वाहनों को खड़ा कर सकते हैं। उनके वाहन तो वैसे भी खड़े हैं, उनके वाहन खड़े हैं, और वो अब तो ये कहने लगे कि उनके वाहनों की बैटरी खत्म होने लगी है, जैसा हम 2 दिन पहले भी आपको बता रहे थे। मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले जो हमने चर्चा करी थी उसमें भी जो है वो ट्रक ऑपरेटर्स और उसमें उस चर्चा के जो लोगों ने जो कमेंट्स दिए हैं, अधिकांश लोगों का जो मेरे पास इस चर्चा के जो कमेंट्स आए थे उसमें अधिकांश लोगों को कहना था कि भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, यह छोटा मसला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि भारत सरकार जो है उसको अभी खामोश बैठी है। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार ने भी भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए खुद भी आगे आए। बिलासपुर से ही संबंधित है भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगर जेपी नड्डा खुद आगे आते हैं और वो अदानी ग्रुप से बात करते हैं
थोड़े बहुत 19-21 के रेट के दरों में कमी और करके इस मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन अभी तक किसी मतलब हिमाचल सरकार के अलावा भारत सरकार या भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि ने अभी तक ट्रक ऑपरेटर्स और जो है वो कंपनी से बात नहीं की है। ऐसा क्यों है सर कि ये देखा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो बातचीत जरूर कर रही है लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है, लेकिन लोगों को भी ये उम्मीद बन रही है कि अगर सेंटर बात करेगी, बीजेपी बात करेगी या जेपी नड्डा बात करेंगे तो समाधान निकलेगा? हाँ नहीं, ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि अदानी ग्रुप जो है वो सिर्फ भारत सरकार की बात सुनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनेगा या जेपी नड्डा की बात सुनेगा या अनुराग ठाकुर की बात सुनेगा। ऐसा है कि हर कंपनी जो है अपने हितों को कभी नहीं छोड़ती। कंपनी जो भी कारोबार कर रही है वो इस बात के लिए तो नहीं कर रही कि वो घाटा खाए, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में कंपनी जो है अपने निर्णय को कुछ समय के लिए टाल सकती है अगर भारत सरकार दबाव बनाए। अब आप पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोग बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं और कांग्रेस खुलकर ये आरोप भी लगाती है, विशेषकर जो है हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है जो भी निर्णय लेती है या जो भी काम करती है उसमें अदानी और अंबानी इन दोनों के हित जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा लोग ये उनका आरोप है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाकया में ही ऐसा हो सकता है, इसके कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। लेकिन बावजूद इसके लोगों के मन में एक ये छवि बैठ गई है, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया हुआ है कि अदानी और अंबानी जो है वो सरकार के इशारे पर चलते हैं और सरकार का इशारा ही पर्याप्त है कि वो इनमें समझौता करवा। क्योंकि इसीलिए कमेंट्स के माध्यम से भी यही चीज हो रही थी कि भारत सरकार को इसमें इंटरप्ट करना चाहिए जी, कि ताकि इसका समाधान हो सके। जी, आपने कहा कि इस चीज को टाला जा सकता है, एक समाधान होना और उसे टाल देने में बहुत फर्क है। देखिए यहाँ भी जो कमेंट्स आए या जो हमने बात करी, यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में इस बात को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शपथ लेनी है और आज ये निर्णय ले लिया जाए कि दोनों के दोनों प्लांट एकदम से बंद हो जाए। तो लोग शंकित हैं कि आखिर ऐसे समय में जब सरकार अभी बदली है, सरकार को कुछ समझ ही नहीं है अभी करना क्या है, सरकार के पास अभी कोई शक्तियां भी नहीं आई हैं, ऐसी परिस्थिति में सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त दायित्व डाल दिया गया और हजारों लोगों की रोटी रोजी पर संकट खड़ा कर दिया गया। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शायद प्रदेश में भाजपा सरकार वापस नहीं आई, इसलिए जो है वो किसी ना किसी तरीके से अदानी जो है वो हिमाचल की जनता से केंद्र के इशारे पर बदला ले रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि ये बात लोगों का कहना है, ये हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है या सोशल मीडिया में भी ये चल रहा है। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो सरकार जो है वो केंद्र ने ही इशारा किया हो कि भी वो यहाँ ऐसे कदम उठाए जाएं। लेकिन ये लोगों का कहना है, लोग शायद इसे सच मानने भी लगे हैं। क्योंकि एक परिणाम के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई मसला उठता है, हम बात करते हैं कि अगर ये मसला शांत नहीं होता है, शांत हो जाए बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर ये शांत नहीं होता है तो हिमाचल को बहुत बड़ा लॉस जो है वो हो सकता है। क्योंकि पीछे भी कहा गया है कि सिंघू बॉर्डर जैसे हालात जो है वो बनाए जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज भी जो उद्योग मंत्री ने कहा है कि सरकार को हर रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो सरकार जो है ऐसा नुकसान झेलने की स्थिति में है नहीं। बिल्कुल, सरकार सरकार ही नहीं जो है इससे जुड़े अन्य लोग भी इस नुकसान को झेलने के लिए नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे अब सिंघू बॉर्डर पर हुआ था, वो उस समय जो है वो किसानों के आंदोलन के कारण जो बैरियर पर जो है टोल टैक्स नहीं दिया गया जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोल टैक्स मालिक जो है वो प्रभावित हुए, क्योंकि टोल टैक्स मालिकों को अतिरिक्त समय मिला। जितने दिन उन्होंने टोल टैक्स नहीं दिया, लगभग 1 साल का जो आंदोलन रहा, 1 साल अतिरिक्त समय भारत सरकार को उन्हें देना पड़ा। ऐसी ही परिस्थितियां हिमाचल में भी होंगी। अब हिमाचल में ऐसी परिस्थितियां मैं इसलिए बोल रहा हूं कि
टोल टैक्स मालिकों की अधिकांश आय उस क्षेत्र के, जो स्वारघाट का टोल टैक्स कहूँ, उस क्षेत्र के टोल टैक्स मालिक की अधिकांश आय जो है वो इन्हीं ट्रकों पर ही निर्भर है। जब ट्रक ही नहीं गुजरेंगे तो वो उसकी आय कहाँ से होगी। अब उसका 1 महीना निकल गया, वो सिर्फ छोटी गाड़ियों पर ही निर्भर है जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी जो आमदनी है वो 60 से 70% कम हो गई। तो क्या वो सरकार को जो है वो उतना टोल टैक्स देगा? और अगर वो देगा तो घाटे में जाएगा, तो उसका भी कारोबार है, उससे भी असंख्य लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। उनकी रोजी रोटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये तो बात रही टोल की, जो टोल का पैसा और इनडायरेक्टली सरकार के पास जाता है। अब बात करते हैं कि अगर वो ट्रक नहीं गुजर रहे हैं और वो जो प्रदर्शन की बात की गई कि सड़कें ब्लॉक कर दी जाएंगी, कि अगर इस तरीके का प्रदर्शन होता है टूरिज्म पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा। सरकार की जेब में थ्रू टूरिज्म जो पैसा आता है या लोगों की जो आजीविकाएं जुड़ती हैं, अभी तो हजारों या लाखों लोगों के रोजगार पर बना हुआ है, उसके बाद कितने लोगों के रोजगार पर बनेगा जब ये प्रदर्शन उग्र होगा? अगर समाधान नहीं हुआ तो उस स्थिति पे क्या कहेंगे? देखिए, ट्रक ऑपरेटर्स का आंदोलन अगर उग्र होता है तो आप ये मानकर चलिए कि हिमाचल प्रदेश में विकास की गति का पहिया थम सकता है। और इसमें कोई शंका नहीं है कि सरकार भी इस बात को लेकर गंभीर है। मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो मैं कहूँगा कि सरकार ने बीच का रास्ता तलाश लिया है। शायद ट्रक ऑपरेटर्स को कुछ दरें कम करने के लिए मनाया गया है, शायद कंपनी से भी बात करी गई है कि वो बीच का रास्ता निकालें, और आने वाले 2-4 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। शायद हो सकता है कि उससे भी जल्दी हो जाए, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इस समस्या का हल जल्दी निकले। तो यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है कंपनी जो है जल्दी अपने प्लांट को चालू कर दे। क्योंकि सर 35 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है। एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगा कि अगर इसको वक्त के दायरे में बांधने की कोशिश की जाए तो कितना वक्त आपके हिसाब से लगता है कि इस मसले को शांत होने में या इसका समाधान सामने आने में लग सकता है? देखिए, अगर दोनों पक्ष अड़े रहे तो यह आंदोलन असीमित होगा, है ना। इसके लिए कोई समय नहीं बांधा जा सकता, और आखिर हल के साथ ही जो है वो आंदोलन खत्म होगा। और ट्रक ऑपरेटर का आंदोलन हो गया, किसानों के आंदोलन हो गए, हमने देखा जब ऐसे आंदोलन हुए हैं वो किसी हल के साथ ही समाप्त हुए हैं, और यह आंदोलन भी कोई ना कोई निष्कर्ष पर पहुंचकर ही समाप्त होगा। बीच में ट्रक ऑपरेटर अपना संघर्ष छोड़े, ऐसी उम्मीद नहीं है। शुक्रिया सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गौतम। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन पीछे हटेगा? वो कहते हैं कि कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चलें और मंजिल तक पहुंचे। तो यही कुछ एक उम्मीद की जा रही है कि एक तरफ ट्रक ऑपरेटर्स हैं जो अपनी मांग पर डटे हुए हैं, वहीं प्लांट प्रबंधन है जो अपनी मांगों पर डटा हुआ है। अब समाधान कैसे निकले, बड़ा सवाल है। तो देखना यही है कि आखिर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जब इसमें एंटर हुए हैं, मीटिंग का दौर शुरू हुआ है, तो इसका समाधान कब तक जो है वो निकल कर सामने आता है। और इंतजार उसी पल का है कि समाधान निकले और आने वाले वक्त में प्रदर्शनों का दौर जो है वो ना देखना पड़े। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।